एक इंसान जिससे आप रोज बात करते थे, जिसकी मौजूदगी आपकी आदत बन चुकी थी, और फिर एक दिन वो चुप हो जाता है। न सफाई न वजह। ऐसे में सवाल उठते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं होता कि वो क्यों बदला। असली सवाल ये होता है, अब आप क्या करेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, डर से बोलने लगते हैं, डर से समझाने लगते हैं और अनजाने में अपनी ही ताकत खो देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप उसे खोने का डर छोड़ देते हैं, उसी दिन हालात बदलने लगते हैं। ये वीडियो किसी को मनाने के बारे में नहीं है, ये वीडियो आपको अंदर से शांत बनाने के बारे में है। क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं बदलता, इंसान तब बदलता है जब सामने वाला डर में नहीं होता। तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है। पॉइंट 1, डर खत्म होते ही आपकी एनर्जी बदलती है। अब जरा आराम से बैठिए और इस बात को जल्दी में मत पकड़िए, क्योंकि जो अभी समझने जा रहे हैं वही तय करता है कि आपकी चुप्पी ताकत बनेगी या सिर्फ दिखावा रह जाएगी। देखिए, ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है वही उन्हें कमजोर बना रहा है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। असल में दूसरे का बिहेवियर नहीं, आपके अंदर बैठा डर आपकी एनर्जी को बिगाड़ता है। अब यहां रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, ये डर होता क्या है। डर ये नहीं होता कि कोई चला जाएगा, डर ये होता है कि अगर वो चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। डर ये होता है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। डर ये होता है कि अगर उसने इग्नोर किया तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। और यही डर धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है। अब जरा गौर कीजिए, जब डर अंदर बैठा होता है तो इंसान चाहे कितना भी शांत दिखे, उसकी एनर्जी बोलने लगती है। आवाज में एक जल्दी होती है, शब्दों में एक बेचैनी होती है, नजर में इंतजार होता है और बॉडी लैंग्वेज में एक तरह की घबराहट झलकती है। आप कुछ बोले या ना बोले, डर छुपाया नहीं जा सकता। यही ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं मैं तो चुप हूं, फिर भी बात क्यों बिगड़ रही है। क्योंकि साइलेंस तभी असर करता है जब उसके पीछे डर नहीं, शांति होती है। अब इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो इंसान एक ही हालात से गुजर रहे हैं, दोनों को इग्नोर किया गया है, दोनों को जवाब नहीं मिला। पहला इंसान चुप है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन दिमाग में रोज वही चल रहा है, कब रिप्लाई आएगा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, कहीं मैं उसे खो ना दूं। दूसरा इंसान भी चुप है, लेकिन उसके अंदर ये डर नहीं है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी किसी एक इंसान के बिहेवियर से तय नहीं होती। अब बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहले इंसान की चुप्पी भारी नहीं लगती, वो मजबूरी जैसी लगती है। दूसरे इंसान की चुप्पी शांत होती है, और यही शांति सामने वाले को असहज कर देती है। यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। सामने वाला आपके शब्दों से रिएक्ट नहीं करता, वो आपकी एनर्जी से रिएक्ट करता है। आप क्या बोल रहे हैं ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये मायने रखता है कि आप किस हालत में बोल रहे हैं। डर की हालत में बोला गया हर शब्द हल्का पड़ जाता है, और शांति की हालत में बोला गया एक छोटा सा वाक्य भी गहरा असर छोड़ देता है। अब समझिए, डर खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। मतलब बस इतना है कि आप खुद को किसी एक इंसान की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करना बंद कर दें। जिस दिन आप अंदर से ये मान लेते हैं, अगर वो रहे तो भी ठीक, और अगर ना रहे तो भी मैं ठीक हूं, उसी दिन आपकी एनर्जी बदलने लगती है। अब आप इंतजार नहीं करते, अब आप सवाल नहीं पूछते, अब आप खुद को साबित नहीं करते। और यकीन मानिए, यही वो बदलाव है जो सामने वाला सबसे पहले महसूस करता है। क्योंकि इंसान कमजोरी का आदी हो जाता है, लेकिन शांति उसे बेचैन कर देती है। अब ये बात हमेशा याद रखिए, डर के रहते आप चुप भी रहेंगे तो वो चुप्पी आपके खिलाफ जाएगी, लेकिन जिस दिन डर चला गया, उसी दिन आपकी चुप्पी आपका हथियार बन जाती है। आपका चलना बदल जाता है, आपका देखना बदल जाता है, आपकी मौजूदगी बदल जाती है, और सामने वाला बिना किसी वजह की ये सोचने लगता है कुछ तो बदल गया है। आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने अंदर का डर खत्म करना है। डर खत्म होते ही आपकी एनर्जी स्थिर हो जाती है, और स्थिर एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अब इस पॉइंट को अपने अंदर बैठा लीजिए। जब तक डर रहेगा आप रिएक्ट करते रहेंगे, और जिस दिन डर चला गया, उसी दिन से आपकी प्रेजेंस बिना कुछ बोले भी महसूस होने लगती है। यहीं से पूरा खेल बदलता है। तो चलिए अब इस वीडियो को और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट यही सिखाएगा कि जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ कैसे वापस आता है।
पॉइंट 2, जब आप जवाब देना बंद करते हैं, कंट्रोल वापस आता है। अब जरा आराम से इस बात को सुनिए और इसे जल्दबाजी में समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही गेम चेंजर है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंट्रोल तब चला जाता है जब सामने वाला जवाब देना बंद कर देता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असल में कंट्रोल तब चला जाता है जब आप हर बात का जवाब देने लगते हैं। अब जरा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब सामने वाला देर से रिप्लाई करता है, अधूरी बात लिखता है या अजीब सा मैसेज भेजता है, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या होता है? दिमाग भागने लगता है, सोचें तेज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या था? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अब अगर जवाब नहीं दिया तो कहीं ये और दूर ना हो जाए। और यहीं से शुरू होती है जवाबों की वो चेन जो आपको दिखती नहीं, लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ से खिसक जाता है। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर सफाई, फिर क्लैरिफिकेशन। बाहर से देखने पर आप बस बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये सिग्नल दे चुके होते हैं, मुझे फर्क पड़ रहा है, मैं सिचुएशन संभालना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल खोने से डर रहा हूँ। और डर से दिया गया जवाब कभी भारी नहीं लगता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। जवाब देना बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन जाएं, ये भी नहीं कि आप सामने वाले को पनिश करें। मतलब सिर्फ इतना है, आप हर बात का रिएक्शन देना बंद कर दें। ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना सफाई, ना जस्टिफिकेशन, बस शांति। अब सोचिए, जब सामने वाला कुछ कहता है और उसे तुरंत जवाब नहीं मिलता, तो उसके अंदर क्या होता है? वो सोचता है, पहली बार रुकता है, ये चुप क्यों है? ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से कंट्रोल धीरे धीरे आपकी तरफ लौटना शुरू करता है, क्योंकि अब आप चेज नहीं कर रहे, आप सिचुएशन खींच नहीं रहे, आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे। अब एक बहुत सच्ची बात सुनिए, जिस इंसान की जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, वो कभी खुद से सवाल नहीं पूछता। लेकिन जिस दिन आप जवाब देना बंद कर देते हैं, उसी दिन सामने वाला खुद से सवाल पूछना शुरू करता है। और जो इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है, वही धीरे धीरे आपकी वैल्यू समझने लगता है। अब जरा ये भी समझिए, आपका काम हर बात क्लियर करना नहीं है, आपका काम अपनी शांति बचाना है। जब आप हर मैसेज का जवाब देना बंद करते हैं, तो आपकी एनर्जी बचती है, आपका मन हल्का होता है, आप अंदर से स्टेबल महसूस करते हैं। और यही स्टेबिलिटी आपकी आवाज में दिखती है, आपके हाव भाव में दिखती है, आपकी चुप्पी में दिखती है। अब सामने वाला आपको हल्के में नहीं ले पाता। अगर इस पॉइंट ने आपके अंदर कुछ क्लियर किया है, अगर आपको लग रहा है कि ये बात सीधे दिल तक जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के पॉइंट्स और ज्यादा गहरे हैं। अब इस पॉइंट की सबसे जरूरी बात, कंट्रोल वापस लाने के लिए आपको कुछ कहना नहीं होता, आपको बस बोलना बंद करना होता है। ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन। जिस दिन आप खुद को समझाने की जरूरत महसूस करना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी प्रेजेंस बिना कुछ बोले महसूस होने लगती है। तो याद रखिए, जो इंसान हर बात का जवाब देता है, वो कंट्रोल खो देता है, और जो इंसान शांति से चुप रहना सीख लेता है, कंट्रोल अपने आप उसके हाथ वापस आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप सीखेंगे कि बिना बोले सामने वाले की आदतें कैसे टूटने लगती हैं। पॉइंट 3, आपकी चुप्पी बोलने लगती है। अब जरा शांति से इस बात को सुनिए और इसे सिर्फ एक लाइन की तरह मत लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ज्यादातर लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई समझ नहीं पाते। अक्सर ऐसा माना जाता है कि चुप रहना मतलब कुछ ना करना, कमजोर पड़ जाना या हार मान लेना, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। ध्यान से समझिए, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां ऐसी होती हैं जो बोलने से ज्यादा असर करती हैं। अब जरा पीछे सोचिए, जब पहले हर बात पर आप तुरंत जवाब देते थे, हर सवाल की सफाई देते थे, हर भाव खुलकर दिखा देते थे, तब सामने वाला कितना निश्चिंत था, क्योंकि उसे सब कुछ पता था। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या बुरा लग रहा है, आप किस बात से डर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने बोलना थोड़ा कम कर दिया, हर बात समझाना बंद कर दिया और बिना गुस्से, बिना शिकायत शांत रहना शुरू किया, उसी दिन से सामने वाले के अंदर एक अजीब सा बदलाव शुरू होता है। वो बदलाव डर का नहीं होता, वो बदलाव होता है अनिश्चितता का। अब वो नहीं जानता आप क्या सोच रहे हैं, आप अंदर से कहां खड़े हैं, आप पहले जैसे हैं या नहीं। और इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी इसी अनजानपन से होती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई इंसान आपको रोज जवाब देता था, आप जो पूछते वो तुरंत साफ कर देता, हर बात समझा देता, और अचानक वो इंसान शांत हो जाता है। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना सफाई, बस शांति। अब ईमानदारी से बताइए, दिमाग में क्या चलेगा?
यही कि कुछ तो बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं है, अब ये मेरी पकड़ में नहीं लग रहा। यहीं से आपकी चुप्पी बोलना शुरू करती है। याद रखिए, हाँ, चुप्पी तभी असर करती है जब वो मजबूरी से नहीं आती, जब वो डर से नहीं, आत्मसम्मान से आती है। अगर अंदर डर है और बाहर चुप्पी है तो वो चुप्पी कमजोरी बन जाती है। लेकिन अगर अंदर शांति है और बाहर चुप्पी है तो वही चुप्पी मानसिक दबाव बन जाती है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस इंसान को आपकी हर प्रतिक्रिया की आदत हो जाती है, उसे आपकी शांति बेचैन करने लगती है, क्योंकि अब वो आपको पढ़ नहीं पा रहा, और जो पढ़ा ना जा सके वो अपने आप पकड़ से बाहर लगने लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आपकी चुप्पी किसी को सजा देने के लिए नहीं है, आपकी चुप्पी खुद को संभालने के लिए है। लेकिन अजीब बात यह है, जब आप खुद को संभालते हैं तो सामने वाला हिलता है। आपका शांत लहजा, आपके सीमित शब्द, आपका बिना उकसावे वाला व्यवहार, ये सब मिलकर एक साफ संदेश भेजते हैं, मैं अब वही इंसान नहीं हूं, मैं अब भाग नहीं रहा, मैं अब खुद में स्थिर हूं। और यही संदेश सामने वाले के मन में दबाव बनाता है। दबाव का मतलब ये नहीं कि वो तुरंत संदेश भेज देगा या तुरंत लौट आएगा। दबाव का मतलब है अब आप उसके दिमाग में चलने लगते हैं, वो सोचता है, तुलना करता है और खुद से सवाल पूछने लगता है। यहीं से पूरा समीकरण बदलता है। अब इस पॉइंट की सबसे बड़ी सीख, आपको कुछ साबित नहीं करना, आपको कुछ दिखाना नहीं, आपको बस सही वजह से शांत रहना है, क्योंकि सही वजह से आई हुई चुप्पी हमेशा बोलती है। तो याद रखिए, जब आपकी चुप्पी आपके अंदर की शांति से आती है तो वो सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा भारी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट वही है जहां आप समझेंगे कि बिना कुछ कहे सामने वाले की आदतें अपने आप कैसे बदलने लगती हैं। पॉइंट 4, आप अपनी जिंदगी में लौट आते हैं। अब जरा आराम से इस बात को सुनिए और मन में कहीं भी जल्दबाजी मत लाइए, क्योंकि ये पॉइंट पूरे बदलाव की रीढ़ है। असल बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब आप किसी और की जिंदगी में अटके रहने के बजाय धीरे धीरे वापस अपनी जिंदगी में लौट आते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि दुख तब होता है जब कोई इंसान दूर चला जाता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। दुख तब ज्यादा गहरा होता है जब कोई चला जाए और आप भी अपनी ही जिंदगी से निकल जाएं। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब सामने वाला दूर हुआ तो सबसे पहले क्या टूटा? दिन का ढांचा, नींद, भूख, काम में मन और सबसे आखिर में खुद की इज्जत। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि दिन आपका होता है, लेकिन दिमाग किसी और के व्यवहार में फंसा रहता है। शरीर यहां होता है, पर ध्यान उसके जवाब, उसके मूड, उसकी उपलब्धता पर अटका रहता है। यहीं से इंसान अंदर ही अंदर हारने लगता है, क्योंकि जिस दिन आपकी जिंदगी किसी और के मूड से चलने लगती है, उस दिन आपका संतुलन टूट जाता है। अब ध्यान से समझिए, इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप अचानक बहुत खुश हो जाएं या सब कुछ भूल जाएं। मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनचर्या लौटती है। आप तय समय पर उठते हैं, मन नहीं करता फिर भी उठते हैं। आप शरीर को चलाते हैं, हल्की सी वॉक, थोड़ी सी मेहनत, बस इतना कि शरीर खुद से कहे मैं जिंदा हूं। आप अपने काम में फिर से समय देना शुरू करते हैं। शुरुआत में मन भटकेगा, दिमाग वापस उसी इंसान के पास जाएगा, लेकिन आप फिर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये करना खुशी के लिए नहीं होता, ये करना स्थिर रहने के लिए होता है। और सबसे पहले स्थिरता ही लौटती है। अब जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। जिस दिन आप बिना किसी के जवाब का इंतजार किए अपना दिन पूरा कर लेते हैं, उस दिन आप खुद को थोड़ा सा मजबूत महसूस करते हैं। अब आप बार बार फोन नहीं देखते, हर नोटिफिकेशन पर दिल नहीं उछलता, हर खामोशी डर नहीं बनती, और यहीं से खुद की इज्जत धीरे धीरे वापस आने लगती है। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बड़ी बात नहीं होती, ये छोटी छोटी आदतों से बनती है। समय पर सोना, समय पर उठना, बिना वजह किसी का इंतजार न करना और अपने काम को बीच में ना छोड़ना। अब ये एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने ही साथ ठीक व्यवहार करने से आती है। मतलब आप खुद से वही मत कीजिए जो आप किसी और से कभी बर्दाश्त नहीं करते। और जब आप खुद को इग्नोर करना बंद करते हैं, तभी दुनिया भी आपको इग्नोर करना बंद करती है। और यहाँ एक छोटी सी बात दिल से, अगर इस पॉइंट को सुनते हुए आपको लग रहा है कि ये बात किसी ऐसे इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो आज अपनी जिंदगी से भटका हुआ है, तो इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की दिशा बदल देती है। अब वापस आते हैं, यही वो बदलाव है जो सामने वाले को बिना बताए दिखने लगता है।
आप कुछ कहते नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई साबित करने की कोशिश नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है। आपकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, आपकी आवाज में भीख नहीं होती, आपकी चुप्पी में मजबूरी नहीं होती। और यही चीज सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी में किसी को वापस लाने के लिए नहीं लौटते। आप अपनी जिंदगी में इसलिए लौटते हैं क्योंकि वो आपकी है। और जब मालिक वापस आता है तो हालात अपने आप सीधे होने लगते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट यही बताएगा कि जब सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह लौट आती है तो सामने वाला अंदर से क्यों हिलने लगता है। पॉइंट 5, सामने वाला आपकी कमी महसूस करता है। अब जरा यहां रुकिए और इस पॉइंट को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से सुनिए, क्योंकि यहां मैं कोई वादा नहीं कर रहा, यहां कोई ट्रिक नहीं है, यहां कोई गारंटी नहीं है। यहां सिर्फ इंसान के मन की सच्ची साइकोलॉजी है। और यही वजह है कि ये बात धीरे चलती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। देखिए, लोग अक्सर पूछते हैं, क्या वो मुझे याद करेगा, क्या उसे मेरी कमी महसूस होगी। सवाल गलत नहीं है, लेकिन दिशा थोड़ी गलत होती है। क्योंकि कमी आप किसी को कराते नहीं है, कमी आप दिखाते भी नहीं है, कमी अपने आप महसूस होती है। और ये तब होती है जब आप खुद को सही जगह पर रख देते हैं। अब जरा पीछे चलिए और ईमानदारी से सोचिए, जब आप हमेशा अवेलेबल थे, हर बात पर रेडी थे, हर सिचुएशन समझाने के लिए खड़े थे, हर बार एडजस्ट करने को तैयार थे, तब सामने वाला कितना सोचता था। सच बोलूं, उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि जो चीज हमेशा मिलती रहे, जो इंसान हमेशा झुका रहे, जो प्रेजेंस गारंटीड हो, उसकी वैल्यू दिमाग में नहीं बनती। अब ध्यान से सुनिए, इंसान किसी की मौजूदगी से अटैच नहीं होता, इंसान उसकी एब्सेंस से सोचना शुरू करता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझिए। एब्सेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं, एब्सेंस का मतलब ड्रामा करना नहीं, एब्सेंस का मतलब ब्लॉक करना भी नहीं। एब्सेंस का मतलब यह है, आप अब वहां नहीं हैं जहां पहले आपका होना तय माना जाता था। अब जरा ये महसूस कीजिए, जब आप अपनी जिंदगी में लौट आते हैं, रूटीन में, काम में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, तो बाहर से आप कुछ नहीं करते, कोई मैसेज नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन अंदर से पूरा बैलेंस बदल जाता है। अब सामने वाला आप तक पहले जैसा नहीं पहुंच पाता। अब वो आपकी हर इमोशन चेक नहीं कर पाता और यहीं से उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है और इंसान खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। पहले अगर वो देर से रिप्लाई करता था, आप एडजस्ट कर लेते थे। अगर वो अजीब बिहेव करता था, आप समझा लेते थे। अगर वो दूर होता था, आप पास जाने की कोशिश करते थे। अब आप ना कंप्लेन कर रहे हैं, ना एडजस्ट दिखा रहे हैं, ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बस अपनी जिंदगी में मौजूद हैं और यही चीज सबसे ज्यादा दिमाग को हिलाती है, क्योंकि अब उसके अंदर सवाल उठते हैं, ये इतना शांत कैसे हो गया, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे अब सच में फर्क नहीं पड़ता। यहीं से कमी शुरू होती है। ध्यान रखिए, कमी तब नहीं बनती जब आप रोते हैं, कमी तब नहीं बनती जब आप समझाते हैं, कमी तब बनती है जब आप ठीक होते हुए भी उनके इर्द गिर्द नहीं घूमते। अब जरा एक सीन सोचिए, कोई इंसान आपकी आदत बन चुका था, आपसे बात करना, आपसे रिएक्शन लेना, आपके मूड से अपना मूड तय करना, और अचानक आप बदल गए, न नाराज, न उदास, न डिपेंडेंट, बस अपने में स्थिर। अब सोचिए, उसके दिमाग में कितना शोर होगा। यही शोर धीरे धीरे कमी बन जाता है। अब एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, आपकी कमी आपकी चुप्पी से नहीं बनती, आपकी कमी आपकी स्थिति से बनती है। जब आप नीचे खड़े होते हैं तो आपकी चुप्पी कमजोरी लगती है, लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो वही चुप्पी गरिमा बन जाती है, और गरिमा हमेशा याद आती है। अब इस लाइन को दिल में बैठा लीजिए। इंसान उसकी कमी महसूस करता है जो उसे बेहतर वर्जन महसूस करवाता था, बिना भीख मांगे। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते हैं तो सामने वाला आपके साथ बिताए समय को नए नजरिए से देखने लगता है। वो तुलना करता है, वो सोचता है, वो खुद से सवाल करता है, और ये सब बिना आपके कुछ किए होता है। इसीलिए इस पॉइंट में कोई प्रॉमिस नहीं है। आप ये नहीं कहते वो जरूर आएगा, आप बस ये जानते हैं, अगर किसी को आपकी मौजूदगी की आदत थी और आपने वो मौजूदगी सम्मान के साथ हटा ली, तो दिमाग खाली नहीं रह सकता। अब इस पॉइंट की सबसे मैच्योर बात, आप कमी पैदा करने की कोशिश नहीं करते, आप बस खुद को सही जगह पे रख देते हैं। और जो इंसान खुद को सही जगह पे रख ले, उसकी कमी अपने आप महसूस होती है। तो याद रखिए, ये साइकोलॉजी है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, और इसी वजह से ये टिकती है। अब चलिए आखिरी पॉइंट की ओर, क्योंकि अब बात लौटने की नहीं, बात इस बात की है कि आप अंदर से पूरी तरह छोड़ कैसे देते हैं।
और वही जगह है जहां असली शांति और असली ताकत पैदा होती है। पॉइंट 6, जिसे खोने का डर नहीं रहता वही सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब जरा यहां थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट है और ये वो जगह है जहां आकर कुछ साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है, कुछ मनाने की मजबूरी खत्म हो जाती है और किसी को समझाने की थकान भी यहीं उतर जाती है। अब इस एक लाइन को बिल्कुल शांति से सुनिए। जिसे खोने का डर नहीं रहता वही सबसे ज्यादा असरदार होता है। असरदार इसलिए नहीं कि वो लड़ता है, असरदार इसलिए नहीं कि वो आवाज ऊंची करता है, असरदार इसलिए नहीं कि वो सामने वाले को डराता है, असरदार इसलिए क्योंकि उसके अंदर अब डर बैठा ही नहीं होता। अब जरा पीछे चलिए और ईमानदारी से सोचिए, डर असल में होता क्या है? डर ये नहीं होता कि कोई इंसान चला जाएगा, डर ये होता है कि उसके जाने के बाद मैं खुद को कैसे संभालूंगा। डर ये नहीं होता कि उसने जवाब नहीं दिया, डर ये होता है कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगा। डर ये नहीं होता कि वो दूर हो गया, डर ये होता है कि अगर वो दूर हो गया तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। और जब तक ये डर अंदर जिंदा रहता है तब तक आपकी हर बात में, हर चुप्पी में, हर रिएक्शन में एक हल्की सी कमजोरी दिखाई देती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, डर इंसान को चिल्लाने पर मजबूर नहीं करता, डर इंसान को समझाने पर मजबूर करता है। डर इंसान को बार बार सफाई देने पर मजबूर करता है, डर इंसान को एडजस्ट करने पर मजबूर करता है और सबसे बड़ी बात, डर इंसान को अपने आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करता है। लेकिन जिस दिन, जिस पल आपके अंदर से ये डर निकल जाता है, उसी दिन आप बदल जाते हैं। अब आप रिप्लाई के लिए बेचैन नहीं रहते, अब आप रिएक्शन पाने के लिए कुछ साबित नहीं करते, अब आप किसी के मूड पर अपना दिन तय नहीं करते। और यही वो पल होता है जहां आप सबसे ज्यादा असर छोड़ने लगते हैं। असर इसलिए नहीं कि आप सामने वाले को कुछ कहते हैं, असर इसलिए क्योंकि अब सामने वाला आपको काबू में नहीं रख पाता। अब जरा ये सोचिए, एक इंसान जो डर से भरा हो, उससे क्या क्या करवाया जा सकता है? उसे इंतजार करवाया जा सकता है, उसे उलझन में रखा जा सकता है, उसे चुप्पी से बेचैन किया जा सकता है, उसे गिल्ट में फंसाया जा सकता है। लेकिन एक इंसान जिसे खोने का डर ही नहीं, उससे क्या करवाओगे? ना इंतजार, ना पीछा, ना सफाई, ना एक्सप्लेनेशन, बस शांति। और यही शांति सबसे ज्यादा असहज करती है। अब ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजी समझिए। इंसान उससे नहीं घबराता जो लड़ता है, इंसान उससे असहज होता है जो रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्ट न करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब सामने वाला ये नहीं समझ पाता कि आप दुखी हैं या ठीक हैं, अब वो ये नहीं जान पाता कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं, और यहीं पर पूरा बैलेंस पलट जाता है। अब जरा अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या अब भी आपके अंदर ये डर है कि अगर वो चला गया तो? या अब आप शांति से ये कह पाते हैं, अगर वो रहा तो भी ठीक, और अगर नहीं रहा तो भी मैं ठीक हूं? अगर दूसरा सच है तो समझ लीजिए आप जीत चुके हैं। अब आप किसी को रोकते नहीं, अब आप किसी को मनाते नहीं, अब आप किसी को ये साबित नहीं करते कि आप कीमती हैं, आप बस अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। और यही खड़े रहना सबसे भारी होता है। अब एक बात बहुत प्यार से समझिए, छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं, छोड़ना मतलब नफरत करना नहीं, छोड़ना मतलब यह है कि अब आपका डर आपके फैसले नहीं लेता, अब आप सम्मान के साथ चुप रहते हैं, अब आप शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, अब आप खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करते। और यही वो स्थिति है जहां इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक हो जाता है। अब इस आखिरी हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपको यह फर्क पड़ना बंद हो जाए कि कोई रहेगा या नहीं, उसी दिन आपकी आवाज बदल जाती है, आपकी देह भाषा बदल जाती है और आपकी चुप्पी भारी हो जाती है। और सामने वाला चाहे वो लौटे या ना लौटे, एक बात जरूर करता है, वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाता, क्योंकि अब आपको खोने का डर नहीं उसे महसूस होने लगता है। अब इस आखिरी लाइन को धीरे से सुनिए। जो इंसान छोड़ना सीख लेता है, उसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद उसकी कमी महसूस करते हैं। यहीं ये वीडियो खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद कुछ साबित करने को, कुछ मनाने को, कुछ समझाने को कुछ बचता ही नहीं, बस शांति। अगर यहां तक आप शांति से सुनते आए हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात दिल से कहनी है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं अब खुद को नहीं खोऊंगा। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस ये एक लाइन। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने लिए खड़ा होना सीख लेता है, उसी दिन सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी स्थिर कर पाया हो तो चैनल पर मौजूद बाकी वीडियो भी जरूर सुनिए। हर वीडियो यही सिखाता है कि खुद को खोए बिना जिंदगी कैसी जी जाती है।
अगर आपको लगता है ये बातें किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो आज खुद से लड़ रहा है, तो बिना कुछ कहे बस ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। ये किसी को लौटाने का दबाव नहीं है, ये खुद को वापस पाने की समझ है। अगले वीडियो में और गहराई से बात करेंगे। तब तक शांत रहिए, खुद के साथ रहिए।